चलिए ठीक है, देखिए ये आपने बयान सुन लिया। अब इसी पर देखिए प्रीति जी खड़गे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कि ये तो 2010 में राज्यसभा में हमने पास करवा लिया था, ये तो हमारा बिल है। और साथ ही आपने सोनिया गांधी को भी कल सुना होगा, जब वो संसद में जा रही थी, कह रही थी इट इज आवर्स, ये तो हमारा है। आप जनता को समझाइए, जनता थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, G20 इनका, महिला बिल आपका, चंद्रयान उनका, ये इनका उनका आपका हमारा से काम नहीं चलता है। देश जो चलता है सबका साथ सबका विकास से चलता है। सोनिया गांधी जी का वो दृश्य मैं आपको याद दिला देती हूँ 2010 का, जब उन्होंने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि हमारे ही पार्टी के नेताओं की मंशा की वजह से इस बिल को हम पास नहीं करा पाए हैं, इस बिल को हम पेश तक भी नहीं करा पाए हैं। मैं आपको कांग्रेस की नेत्री और देयर देन चीफ मिनिस्टर की भी बात आपको मैं याद दिलाती हूँ कि उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपने नेताओं की मंशा न होने की वजह से इस बिल को पेश नहीं कर पाए हैं। अगर उनकी मंशा वाकई में ही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बिल लाया है, अब ये इस बात की ब्लैक एंड व्हाइट में है तो बताएं कि उन्होंने इसको करना है, वो इसके साथ है या नहीं है। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर उनकी मंशा थी तो जब ये राज्यसभा में पास हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने बिना शर्त के समर्थन दिया था, तो वो इसको लोकसभा में क्यों नहीं लेके आए? नहीं, वो कह रहे हैं मैम कि हमारे उनके ही साथ के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना 2010 में। तो प्रदीप जी के पास जाइएगा, प्रियंका जरा। वो कह रहे हैं कि भाई आपके ही लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप अपनों को नहीं मना पाए, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल या इस तरह की बातें बता करके वो केवल फेस सेविंग कर रहे हैं ताकि क्रेडिट का एक्सटेंड थोड़ा ज्यादा बढ़ सके। हमेशा की तरफ से एक और बात बार बार कही जा रही है कि आप समय बताइए, आपने ये वेग कर दिया, यानी कि अस्पष्ट तारीख है, कब ये लागू होगा, कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, और 2024 का चुनाव आप इस पर लड़ लेंगे। अरे देखिए ना, अभी तो जो गठबंधन बना है I.in. अभी थोड़ा समय बचा लेते हैं। संजय जी को अच्छा नहीं लग रहा है, संजय जी को अच्छा नहीं लगा, क्षमा चाहूंगा संजय जी, बुरा मत मानिएगा, आपका कहा कर रहा हूँ, समय बचा दूंगा मैं, पर आप परेशान मत होइएगा और जनता को भ्रमित मत करिएगा। कांग्रेस की पुरानी पार्टी रही है ये, अगर कुछ कर न पाओ तो इतना लीप दो, बाद में संभालने वाले को पोतने में भी आसानी न हो। तो ये जो कांग्रेस का स्टांस है, जैसा की आदरणीय बहन जी ने बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट में करिए ना, सीधी समय को लेकर जवाब दीजिए ना, समय को लेकर बार बार वो पूछ रहे हैं कि कब होगा, आप एक स्पष्ट समय बताइए। टेबल हो जाने दीजिए, चर्चा होगी, चर्चा के बाद इस पे क्लियरिटी आएगी। तो सरकार तो अपने स्टांस पे क्लियर है। नया 2024 से पहले तो नहीं होने जा रहा है लागू। देखिए, इनकी दिक्कत ये है कि आज इनको थोड़ी सी देरी में दिक्कत हो रही है। 2014 से पहले तक इन लोगों ने क्यों नहीं कर लिया था? अब जो काम होने जा रहा है, क्या ये लोग नहीं चाहते हैं? अब अगर किसी भी क्षण ये इसका किसी भी तरह से विरोध करेंगे तो जनता को इनको मुक्की खाने को मिलेगी। प्रीति जी जो कह रही है, मैं संजय जी से इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन इस वक्त लखनऊ का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं, जिनके साथ कुछ महिलाएं हैं जो जश्न मना रही हैं और खुश है क्योंकि प्रियंका पूरे देश भर से ये तस्वीर कल से सामने आ रही है। राघवेंद्र, क्या तस्वीर? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और वो भी हिंदू समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं। चूंकि ट्रिपल तलाक का जो तोहफा सरकार ने दिया है वो महिलाएं आज भी याद कर रही हैं, चूंकि अब तो इनको एक डबल धमाका इनको मिला है। हम जानना चाहेंगे, आपसे ही सीधा जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी आज चूंकि नारी शक्ति बिल पर चर्चा होगी सदन में, आज नई पार्लियामेंट में? हम माननीय मोदी जी को पहले तो सबसे धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। कल हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था। नए सांसद भवन में, नया पार्लियामेंट में हमारे लिए, हम लोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हम महिलाओं को मोदी जी चाहते हैं कि समानता का अधिकार महिलाओं के लिए वो चाहते हैं। कह रही हैं प्रधानमंत्री चाहते हैं समानता का अधिकार मिले, क्या कहेंगी मैम आप? हाँ, समानता का अधिकार मिले और हर वर्ग के लोगों को मोदी जी लाभ दे रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं, सबको एक समान देखा जा रहा है। एक समान देख रहे हैं, क्या कहेंगी मैम आप, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जैसे विपक्ष या कोई भी बोल रहा है दलित या पिछड़ा वर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबको एक साथ लेके चले, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। क्या कहेंगी मैम आप? भाई मैं भी यही कहूँगी, आज महिलाएं जो आज आगे बढ़ रही हैं, तो आज माननीय मोदी जी की ही वजह से आज सारी महिला, चाहे रात हो चाहे दिन, कभी भी निकल सकती। महिलाएं हम लोग की सेफ हैं, बहू बेटियाँ सेफ हैं। जी। क्या कहेंगी मैम, जो 33% आपको आरक्षण मिला है, आप भी आगे चल के सांसद बन सकती हैं, विधायक बन सकती हैं, क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। सब मतलब अपने वाले में मोदी जी बहुत अच्छा किया है, सब महिलाओं को बढ़ा दिया आगे। कोई मतलब ये नहीं कि अपना मतलब हिंदू धर्म की कोई बातें नहीं, सब एक साथ मिलकर चलें। यही जी उनकी, इसमें कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है, सभी महिलाओं को सम्मान मिला है, क्या कहेंगी आप?
जी, पहले तो हम माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 33% ठीक है, आरक्षण बिल राघवेंद्र पास वापस लौट रहे हैं आपके पास। जो महिलाएं कह रही हैं उनका ये भाई कहना है कि प्रधानमंत्री ने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया है प्रियंका, और उससे वो खुश है। मैं संजय जी से रिएक्शन लूं, फिर प्रीति जी से आप बात करिएगा। अब देखिए, देश भर की महिलाएं खुश हैं, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना संजय जी। देश भर की महिलाएं आपने लखनऊ में इकट्ठा करके दिखा दिया क्या? लखनऊ देश से बाहर है? लखनऊ देश से बाहर नहीं है कि लखनऊ में पूरे देश की महिलाएं नहीं हैं। सर, हम तो दिल्ली संजय से जी भी आप दिखा वो रहे हैं। इलाका चिन्हित करिए, वो जगह बताइए जहाँ पर महिलाएं बड़ा दुखी और सिर पकड़कर बैठी है कि ये क्या हो रहा है। चलिए हमारे साथ 5 दिन का प्रोग्राम रखिए, मैं उसी जगह पे ले चलूंगा और एक लंबी लंबी दूरी आपको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक महिला बताएगी जो खुशी, हाँ वही खुश हो सकता है जो मोदी जी के झांसे में कैसे प्रभावित हो गई। महिला मोदी जी इसमें के झांसे वाली नजर बात कैसे हो रही है आप बताइए। उनको कोटा मिल रहा है, उनका कद बढ़ाया जा रहा है, उनके विकास की बात हो रही है, कहाँ मुद्दे पे अपन बात करते बताइए हैं। बताइए। बीजेपी की तरफ से बार बार एक आरोप लग रहा है कि कांग्रेस नहीं करा पाई। मानता हूं मैं नहीं करा पाई, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसी कैटेगरी में रखिएगा। 6.5 साल का शासन उन्होंने किया है, 3 बार बिल समय में ऐसा नहीं हुआ था ना कि 5 बार राज्यसभा में बिल लाए और लेके आए, सहयोगियों ने 5 बार। समर्थन नहीं किया। लेकिन बहुमत ना होने की वजह से पास 3 नहीं बार हो अटल पाया। बिहारी वाजपेयी जी सदन में लेकर आए, 5 बार। 1996 में देवेगौड़ा जी लेकर के आए। सिर्फ कांग्रेस की बात आप क्यों कर रही हैं? दूसरी बात, आप अपना जवाब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट, सर क्रेडिट, संजय जी क्रेडिट तो कांग्रेस के नेता ही का ले रहे हैं ना सर। वो कल सोनिया गांधी ने कह दिया कि हमने लिया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जवाब हम लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जो लेकर के आया, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत साफ है, आपकी नियति साफ है, आप महिलाओं का उत्थान के लिए सारे काम करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी से छोटा सा रिएक्शन बताइए 2014 से लेकर 2023 तक 2014 से लेके 2014 से लेके आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आप देखिए आज तक ऐसा कब हुआ है कि देश की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो बहन बेटियों के ऊपर कभी इस तरह से अपना भरोसा जताया गया है, कभी भरोसा जताया गया। चर्चा को हम जिस तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी देश की बहन बेटियों के लिए लेके आए हैं। वैसे भी 11 बजने वाले हैं और संसद की कार्रवाई शुरू होने और जा रही है। महिलाएं बोलेंगे दिलचस्प होगा। संसद में। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी हम महिलाओं को सुनना चाहते हैं और हमारी 2 महिला सहयोगी स्टूडियो में भी हैं जो 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें बताएंगी। गायत्री व मीनाक्षी।